नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र क्या आर्थिक सुधारों की राह में रोड़ा है? क्या लोकतंत्र, जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र मतलब टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, क्या देश के आर्थिक सुधारों की राह में क्या ये रोड़ा है? मतलब ये सवाल, दरअसल ये बहुत बड़ा सवाल उठाया गया अमिताभ कांत की तरफ से, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। उनकी तरफ से कहा गया, हालांकि उनकी तरफ से बाद में ट्वीट किया गया कि मेरे को मिस कोट किया गया, लेकिन उनका स्टेटमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या उनकी तरफ से कहा गया और क्या उनकी तरफ से फिर ये कहा गया मिस कोट किया गया। लेकिन हम बड़ा सवाल ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये डेमोक्रेसी ओवरडोज होता है क्या? जब सीए आया तब देश जला दिया गया, दंगा हुआ, वो भी कानून संसद ने बनाया था ना, सीए, तब देश में दंगा हुआ। जब एनआरसी का प्रस्ताव हुआ, असम में हुआ, तब जो है असम में उत्पात, सड़कों पर उत्पात। जब 370 हटाया गया तब इस तरीके से हंगामा, हो हल्ला, तब प्रदर्शन, तब सब 3 तलाक कानून संसद से, तब इस तरीके से डेमोक्रेसी ओवरडोज का नतीजा देखने को मिला कि 370 के भी पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में लोग खड़े हो गए, पाकिस्तान की जुबान बोलने लगे। जब SC/ST एक्ट आया तब भी इसी तरीके से हुआ था, तब सवर्णों और दलितों के बीच में इस तरह का टकराव हुआ था। तो क्या संसद मतलब कानून संसद से या सड़क से? हम लोग ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्ज करिए आप NCR में किसी भी एक सोसाइटी में आप रहते हो। अब उस सोसाइटी में कोई फैसला अगर लेना होता है तो जैसे 1000 घर हैं और 1000 घर में अगर औसतन एक घर में 5 लोग रहते हैं तो सोसाइटी के अंदर 5000 लोग रहते हैं। सोसाइटी को कोई भी फैसला लेना है तो क्या आप ये मानते हैं कि 5000 लोग एक फैसले पर एक राय उनकी होगी या एक मत होंगे, या 5000 के 5000 लोग एक मत से वो फैसला ले पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाता। उसी वजह से एक RWA चुनी जाती है और उसका जो अध्यक्ष होता है वो फैसले लेता है। यही अब सोचिए, RWA अध्यक्ष की तरफ से कोई फैसला लिया गया सोसाइटी के हित में और सोसाइटी के 5 लोग आकर सोसाइटी को बंद कर दे, तो क्या अध्यक्ष को या सोसाइटी को फैसला वापस ले लेना चाहिए क्या? दरअसल इसी तरीके के हालात जो हैं देश में, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रस्ताव मेरे पास है, किसान बिल को कहिए आप डाइल्यूट करने को सरकार तैयार होती नजर आ रही है। ये देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की होती नजर आ रही है, थोड़ी देर में होगी, मैं आपको सीधे लेकर चलूंगा। ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया है। इसमें मंडियों को लेकर, APMC एक्ट को लेकर सारी शंकाओं को दूर करने का वादा, भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन हम लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि कानून सड़क से या संसद से? हमारे साथ घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता, पत्रकारिता में 4 दशकों का अनुभव है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही मेरे साथ कांग्रेस के सांसद हैं और पूर्व कृषि सचिव डॉक्टर अमर सिंह। आपका भी स्वागत है डॉक्टर अमर सिंह जी न्यूज पर। सबसे पहले आलोक मेहता, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। जो अमिताभ कांत ने कहा, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी ओवरडोज या लोकतंत्र की अति देश के लिए क्षति? इत्तेफाक रखते हैं? अमन जी, देखिए, केवल अमिताभ कांत को समर्थन करेंगे तो आपके लिए और हमारे लिए भी कहेंगे कि देखिए आप सरकार का कोई समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम और आप भी ये मानते हैं कि यदि हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी जब दुरुपयोग होता है, जब आपको या आपके संपादक या अपने प्रबंधन या हमको, आपको भी कितनी गालियां जब पड़ जाती है, तो हमें लगता है कि भाई इतनी हद तक स्वतंत्रता कि उसका कोई भी चरित्र हनन करने लगे। उसी तरह से देश में डेमोक्रेसी का कहीं न कहीं हमारे सुधारों के लिए भी। और एक बात और, जो अमिताभ कांत जो उड़ीसा काडर के रहे हैं, IAS पुराने, और रिटायर होने के बाद उनको ये पद मिला, देखिए उनका पूर्वाग्रह राजनीतिक नहीं हो सकता। वो मनमोहन सिंह सरकार के भी नाक के मतलब सबसे प्रमुख थे, उसको राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने जो आज के संदर्भ में, ये ठीक है उन्होंने क्लैरिफाई किया है जो आपने भी बताया, लेकिन उनका जो मुद्दा है वो सब, उन्होंने कुछ लघु उद्योग और दूसरी चीज़ों को लेकर के बातें कही थी जो बड़ा भाषण में, तो हम और आप हेडलाइन ही बनाते हैं 4 लाइन। लेकिन ये सही है कि इस समय संसद में जनता से, किसानों से वर्षों से जो मांग हो रही थी, उसी को यदि सरकार ने, हाँ सुधार के मैं मानता हूँ। देखिए इंप्रेशन क्या गया है कि अमन जी और आलोक मेहता भी सरकार के कई नीति का, हम ये कह रहे हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश तो मेरे आप में भी है ना। आप कहेंगे ये आपको अच्छा, ये कोट नहीं लाल पहनना चाहिए था या काला पहनना चाहिए था, तो सुधार के लिए सरकार तैयार नहीं होती तो मैं तो आलोचना करता। आज भी यदि कुछ काम आया, उसका कुछ लाभ शुरू हुआ है, यदि उसमें सुधार, तो जो आज़ादी के पहले था, क्या वो कानून, ब्रिटिश कानून जो चाय के बागान में जो चल रहे हैं, उस पर तो बंगाल में ममता जी भी नहीं बोल रहे ना, लेफ्ट पार्टी बोली। आप जानते हैं वहां मैं और आप यदि चाय की खेती करते हैं
तो हमें भी वहां आपको किसान ही नहीं मानते हैं उनको, मैंने लिखा है इसको। तो अभिकांत कांत ने जो कहा है ये किसानों के हित में, इसको छोड़ दे, राजनीति से हट करके छोटे किसानों को वो कहीं भी बेच सके। आप पंजाब हरियाणा का जो है पूर्वोत्तर में, असम में यदि खाने को चावल तो वहां होता है, लेकिन मान लो गेहूं चाहिए या दूसरा अनाज चाहिए, फल चाहिए, एप्पल चाहिए, वो यहां से यदि कैसे जा सकेगा? पहले कई चीजों में इतनी आपत्ति थी कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट पे नहीं जा सकते थे। मेरे को एक चीज बताइए सर, मैं उसको यदि छूट दी गई है, बात करूंगा आलोक मेहता, जहां अंकुश ये मेरे हाथ में ना, ये जहां प्रस्ताव मंडी चलती रहे, मेरे हाथ में प्रस्ताव है आलोक जी, ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया है। अगर आज ये प्रस्तावों पर मोहर लग जाती है और कृषि कानूनों में बदलाव हो जाता है, मेरा एक ईमानदारी से सवाल है कि ये क्या उन किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी जो इस कृषि कानूनों के समर्थन में सड़कों पर नहीं उतरे? अच्छा, और किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एक मिनट आलोक जी, मैं आ रहा हूं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसानों की तरफ से की जा रही है, ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया, सुन लेते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। ये सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसानों की खबर ये मिल रही है कि सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया था, इसमें एमएसपी, एपीएमसी मंडियों को लेकर आश्वासन दिया गया था कि प्राइवेट मंडियों का भी रजिस्ट्रेशन राज्य सरकारें कर पाएंगी, उन पर भी टैक्स जो है सरकारें दे पाएंगी, ये सारे प्रावधान किए गए थे। लेकिन सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, 14 तारीख सुन लेते हैं। शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट, जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या होगा जिलेवार प्लीज। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको, फाइनल है। अडानी अंबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घेराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। जी, बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के 12 तारीख को, एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है, और इसी पर हम बेनती करूंगा कक्का जी से, वो विस्तार से बताएंगे। देखिए, डेट के साथ सर प्लीज। बंधुओं को नमस्कार। आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी, हाँ जी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है, और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं।
हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बाद में नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन बाद में 12 तारीख को पूरे देश में रोज प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को ना, सॉरी 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए। जियो या रिलायंस सॉरी अमर जी, जियो बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घेराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको 14 उसी दिन घेराव करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शनपाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चित कालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। क्वेश्चन बाद में होगा। उसके बाद जो डीसी ऑफिस हैं, स्टेट्स के जिला हेडक्वार्टर्स हैं, उनका भी घेराव होगा। और ऐसे धरना प्रदर्शन है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमारी जो कॉल है, सबसे जब बड़ी बात तो है भी हमारी दिल्ली को घेरने की बात है, जयपुर, आगरा, और जो जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उनको घेराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है। और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में, और सभी संगठन रल के इसको करेंगे। जी नहीं, बाद में करना डिस्ट्रिक्ट लेवल जो धरना है वो डीसी ऑफिस के सामने आज जो फैसले हुए हैं, बात तो कर दी है, ज्यादातर रख दिया है साथियों ने। 14 तारीख को
जो है पूरे देश के अंदर 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे 14 तारीख को, 12 तारीख को। तो सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक कर दिया जाएगा, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे ब्लॉक कर दिया जाएगा, टोल सारे फ्री कर दिए जाएंगे। अब किसान आर्या पार की लड़ाई के मूड में आ गए। प्रस्ताव खारिज कर दिए गए हैं। 5 दौर की वार्ता, सरकार का प्रस्ताव मेरे हाथों में, और यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से खारिज कर दिया, किसानों की तरफ से खारिज कर दिया गया है। कह रहे नहीं, अब जो है आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, 14 तारीख को आंदोलन होगा, 12 तारीख को तो हम सारे टोल फ्री कर देंगे। दिल्ली हाईवे दिल्ली जयपुर हाईवे को रोका जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, बड़ा आंदोलन होगा। बीजेपी के नेताओं का घेराव किया जाएगा। वैसे मेरे हाथ में वो कॉपी है प्रस्ताव, जो प्रस्ताव भेजा गया था, इसमें लिखा गया, मैं पढ़ देता हूं कि संशोधित करके प्रावधान किया जा सकता है कि राज्य सरकार निजी प्राइवेट मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को लागू कर सके। देखिए, मंडियों वाला कंसर्न था, और मंडियों से राज्य सरकार जो है शुल्क की दर से सेस निर्धारित कर सकेंगी। एक ये वाला प्रावधान था। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं जल्दी से बता देता हूं, उसके बाद के शर्मा जी आपका तो घेराव होगा, बीजेपी नेताओं का घेराव होगा। उसमें लिखा गया, सरकार एमएसपी की खरीद व्यवस्था में संबंध में लिखित आश्वासन देगी। ये सरकार का प्रस्ताव है, एमएसपी की खरीदी व्यवस्था में संबंध में लिखित आश्वासन देगी। के शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शर्मा जी अब क्या करेंगे? अब तो आप लोगों का घेराव होगा। मैं अमन जी इतना ही कह सकता हूं, हम बहुत आशान्वित हैं और समस्या का समाधान हम बातचीत के माध्यम से चाहते हैं, और सरकार निरंतर इसके लिए अग्रसर, और हमें पूरा विश्वास भी है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका पूरा सम्मान रखते हुए हम अपनी वार्ता को बढ़ाएंगे, और उन्हें और जो भी उनके विषय हैं उसका भी समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। आंदोलन की स्वतंत्रता सबको है, आंदोलन कोई भी कर सकता है और कर भी रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई भी टोल प्लाजा रोक सकता है, हाईवे ब्लॉक कर सकता है शर्मा जी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है अमन जी। शांतिपूर्ण आंदोलन इस लोकतंत्र में सबको जो है अधिकार है। हाँ, यदि कोई कानून की वो लेता है तो उस पर तो कानून अपने ढंग से देखेगा, लेकिन विषय ये है कि हम अभी भी बहुत आशान्वित हैं, क्योंकि किसान भाई जो हैं, हम निश्चित तौर से हमें आशा है कि वो काफी समझदार भी हैं और विषय को समझेंगे भी, और आगे जो है हमारे साथ बातचीत से ही इस वार्ता का समस्या का समाधान भी निकल। अब कुछ बचा है वैसे शर्मा जी? नहीं, क्यों नहीं। सुनिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी सुनी है। मेरे पास कुछ बीजेपी नेताओं का, मंत्रियों का घेराव किया जाएगा, ऑफिसेस का घेराव किया जाएगा, टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे, दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक कर दिया जाएगा, दिल्ली आगरा हाईवे ब्लॉक कर दिया जाएगा, देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। नहीं अमन जी, ठीक है, आंदोलन की एक योजना उन्होंने बनाया है। अब उसमें कितना ये लोकतांत्रिक है, कितना ये है, इसकी तो समीक्षा बाद में होगी, लेकिन अभी तो हम वार्ता की ही बात कर रहे हैं। अभी तो हम वार्ता के भी पक्ष में, और हम ये चाहते हैं कि वार्ता से समाधान हो। हमें विश्वास भी है, हमने जिस ढंग से वार्ता को आगे बढ़ाया है जी। अभी भी आपने प्रेस में एक लाइन सुना, मैंने भी उसको गौर किया है, शायद आप भी गौर किए होंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार का से अभी जो है बातचीत यदि आगे भी कोई होती है तो हम करेंगे, तो वो भी तो कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, हम भी कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे ही, और उसको हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से जितनी जल्दी हो सके जो है वो समाधान निकल जाए, और उसके लिए हम निरंतर जो है पूरी सरकार जो है एक्टिव है उसको लेकर। ऐसा है कि सरकार की तरफ से संभवतः बहुत लचीला, बहुत ही फ्लेक्सिबल रुख अख्तियार किया जा रहा है। किसानों की तरफ से या जो भी चीजें हो रही हैं वो वैसे पूरा देश देख रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह हैं, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और पूर्व कृषि सचिव भी रहे हैं सरकार में, भारत सरकार में। स्वागत है डॉक्टर अमर सिंह, कांग्रेस के सांसद है। डॉक्टर अमर सिंह, ये ब्लैकमेलिंग नहीं तो क्या है? भाई ऐसा नहीं, आपने जो डिस्कशन शुरू किया था, पहले अपन वहां बात कर लें अमिताभ कांत जी की, फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो मर्जी सवाल पूछिए। मैं जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आलोक मेहता जी की भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इनके आर्टिकल पढ़ते रहे हैं, और जब ये नई दुनिया में थे, मैं मध्य प्रदेश काडर में होता था जी। तो लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अमिताभ कांत जी को एक बात कहना चाहता हूं। ये
जो मोदी जी एक साधारण घर के पैदा हो के अगर इस मुल्क के प्रधानमंत्री बन सके हैं तो इंडियन डेमोक्रेसी की वजह से हैं। मैं एक मजदूर के घर पे पैदा हुआ था, गरीबी में पैदा हुआ था, डॉक्टर बना, आईएएस बना, आज मेंबर लोकसभा में हूं। ये डेमोक्रेसी ने मुझे दिया है और हजारों एग्जाम्पल है हमारे जैसे जो गरीब घरों से, आम घरों से उठे, मेंबर पार्लियामेंट बने, एमएलए बने, स्टेटों में मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उस डेमोक्रेसी को, उस पे अपशब्द बोलना मैं समझता हूं बहुत निंदनीय है और एक आईएएस ऑफिसर के लिए तो मेरा ख्याल बहुत ही खराब बात है, क्योंकि उन्होंने संविधान की ओथ ली हुई है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कि मैं डेमोक्रेसी को, संविधान को बचा के रखूंगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, ये तो अभी कुछ भी रिफॉर्म नहीं है। असली रिफॉर्म तो 1991 था जो नरसिम्हा राव जी ने और मनमोहन सिंह जी ने किया था। भाई तब भी किसी ने ये नहीं बात यूज करी थी। आप एग्रीकल्चर पे अगर किसान बैठ गए सड़कों पे तो आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी का मिसयूज है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऑर्डिनेंस लाया गया जब चारों ओर लॉकडाउन था, किसी से बात नहीं करेगी, पार्लियामेंट में रश किया गया दोनों हाउसेस में और लोगों को विश्वास नहीं आ। नहीं तो मोदी जी जब कोई बात मुल्क में बोल देते हैं लोग विश्वास करते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट को और मोदी जी को निवेदन है कि वो सोचें कि क्यों नहीं किसान उनकी बातों पे विश्वास कर रहा, क्यों नहीं वो मान रहा कि ये उनके फायदे में होंगे। असली बात ये है कि किसान ये बात समझ गया है कि इनका ये ईज ऑफ डूइंग, जो बिजनेस का ईज ऑफ डूइंग होता है उसका एजेंडा है। ये क्रोनी कैपिटलिस्टों को एग्रीकल्चर जो 25-30 लाख करोड़ का सेक्टर है वो थामना चाहते हैं और लोग उस बात को समझ गए हैं, इसलिए वो इनका कहना नहीं मान रहे हैं। मतलब मैं अभी एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। सड़क से कानून बनने चाहिए ये नहीं, मैं वो नहीं भाई, मैं वो बात जो नहीं कह रहा हूं वो मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? जो मैं कह रहा हूं वो मुझे कहने दीजिए। असली बात ये है कि भारत के किसानों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये सरकार उनका भला करेगी। स्टेट गवर्नमेंटों को बाहर रखा गया, किसी से बात नहीं करी, पार्लियामेंट में रश किया, जब लॉकडाउन था ऑर्डिनेंस लगाया और उसके बाद देखिए 6 बार बात हो चुकी है। कल ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बुलाया और उस वक्त जब वो बातचीत कर रहे हैं और अमिताभ कांत जी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मिसयूज है, ये मेरे को लग रहा है ये किसी और की भाषा बोल रहे हैं, अपने मास्टर्स की या किसी की भाषा बोल रहे हैं। इनसे पूछना चाहिए किसकी भाषा थी। और मोदी जी से, केंद्र सरकार से निवेदन है कि ये एक्स ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई करें पहले, क्योंकि जिन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे सवाल उठाया, ऐसे आदमी को सरकारी पद पे रहने का पहले तो उन्होंने क्या गलत कहा मुझे ये समझाइए। ये पहले तो उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये कहा जाता है लोकतंत्र है ही नहीं। यहां वो कह रहे टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, कानून सड़क से या संसद से? नहीं, वो भी तो जो प्रतिनिधि है वो इन्होंने चुनकर भेजे है ना सर। तो ऐसे तो अगर आज बदलाव हुए, उनकी क्या गलती जो सड़क पर नहीं उतरे बिल के समर्थन वाले किसान? अरे भाई बात सुनो ना आप। जी बोलिए ना। फिर आप इसका मतलब अमिताभ कांत की भाषा बोलना चाहते हो तो आप तो मेरे को बात नहीं करने दे रहे, आप तो उधर से बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में इनको कोई हक नहीं है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे ये इस तरह का कोई कमेंट करे। ये अगर इनको कोई दुख है तो अपने पॉलिटिकल मास्टर से बात करें, उनको कोई बात बताएं। इनको पब्लिक स्टेटमेंट देने का क्या अधिकार है कि टू मच डेमोक्रेसी की वजह से? ये टू मच डेमोक्रेसी नहीं है क्या कि जो है हाईवे बंद करा दिया जाएगा, दिल्ली जयपुर हाईवे बंद, दिल्ली आगरा हाईवे बंद, टोल प्लाजा बंद, देश में बंद, बीजेपी नेताओं का घेराव, ये डेमोक्रेसी है? देखो ये टू मच है नहीं है? अरे भाई
आलोक मेहता आपको कुछ जवाब देना चाह रहा हूं, उसके बाद घनश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं और के शर्मा मैं आपके पास भी आ रहा हूं। डॉक्टर सुनील सिंह भी मेरे साथ जुड़े हैं। आलोक मेहता सर आपको जवाब देना चाह रहे हैं डॉक्टर अमर सिंह, मुझे बताइए उनको मुझे बताइए। आलोक मेहता जी बताएं। चलिए, मैं भी अमर सिंह जी की इज्जत करता हूं, जैसा उन्होंने कहा अभी डॉक्टर साहब जो है, और वो बिल्कुल अभी भी देखिए अमिताभ कांत वाला मुद्दे पर वो असहमत, ठीक है, वो उन्होंने जो कहा, चलिए यदि उसको उस रूप में लेते हैं कि डेमोक्रेसी के खिलाफ बोला तो निश्चित रूप से उसको आप और हम भी सही नहीं कह रहे, लेकिन उसका अति दुरुपयोग, मैंने शायद अमर सिंह जी शुरू में मेरा वक्तव्य सुना हो, और देखिए अति कोई भी चीज़ की मीडिया में भी, वो तो बड़ा वहाँ पर मीडिया से निपटते रहे हैं मध्य प्रदेश में भी और बाहर दिल्ली में भी वो रहे हैं, वरिष्ठ नेता अधिकारी भी रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अमिताभ कांत की बुनियाद पर वो दूसरा नहीं, मेरा एक सरकार तो मानने को यदि तैयार है सुधारों के लिए, ठीक है, जल्दबाजी में किया गया, कोरोना पीरियड में ये नहीं आता, ये चीजें तो बहस आप और हम सब कर रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति, सरकार भी, प्रधानमंत्री ने कब कहा कि हम कोई बात नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति से मिलने गए। आलोक सर एक मिनट, उसका दुरुपयोग ये हो, ये दो तस्वीरें राहुल गांधी, डी राजा, सीताराम येचुरी, ऑपोजिशन जो है विपक्षी पार्टियां, वो राष्ट्रपति से मिलने गए हैं, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, कानून वापस लिए जाएं, कानून रद्द हो। एक तरफ ऑपोजिशन, दूसरी तरफ किसानों का जो है आर्या पार की लड़ाई, किसान ऐलान कर चुके हैं, रणनीति बना रहे हैं और सीधे अब ऐलान कर दिया गया है जो है अब आंदोलन और तेज किया जाएगा। आलोक जी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद घनश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जी ठीक है, इसीलिए मेरा ये कहना है कि जैसे अमर सिंह जी ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं तो जानते हैं, लेकिन मैं उनको याद दिलाऊंगा मणिशंकर अय्यर, हमारे उनके साथ में राजीव गांधी के समय में भी ट्रेवल किया हूं, वो कई बार कितनी तीखी भाषा बोल जाते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी भी सुनेंगे तो हो सकता है मुझे फोन करें। तो मेरा ये मानना है कि कभी कभी कोई अधिकारी गलत बोला हो, लेकिन जो जनता के बीच जिसको जाना है, मैं मानता हूं, लेकिन संसद का एक मुद्दा, चूंकि अभी राष्ट्रपति के पास जाके यही मांग की जा रही है। अमर सिंह जी आप ये बात मानेंगे, आप तो सांसद हैं, पिछले सत्रों के दौरान भी किस तरह से ऐसा संसद न चले, किसी तरह से काम ही ना हो, किसी तरह वॉकआउट हो जाए, कोरोना पीरियड में भी संकट से किसी तरह बिल पास हो जाए, ऐसी स्थिति में संसदीय डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है विचार हो, चर्चा हो। राहुल गांधी आप फिर भी बैठेंगे, राहुल जी तो विदेश चले जाते हैं, ये गड़बड़ है, वो संसद में अब झेलने दिया, वो ट्विटर पर काम कर रहे हैं, ये हमारी आपत्ति है। मेरा कहना है कि आप डेमोक्रेटिक बात करें, लोगों को, बच्चे बूढ़े, और एक लाइन और अमर जी मुझे दीजिएगा, अमर सिंह जी मध्य प्रदेश में रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश का ही हूं, उज्जैन से मेरे पिताजी जब कभी गेहूं लेके दिल्ली आ जाते थे, मालवा गेहूं वो पहचानते हैं, पंजाब की तरह मालवा मध्य प्रदेश में भी है, और तो वो कहा पुलिस वाला और रेलवे का आदमी तंग करता था, कैसे ले जा रहे हैं, वो कहते हमारे बच्चे के लिए बोरी है भाई। तो आज ये सुविधा होगी कि कोई भी किसी भी प्रदेश में गेहूं कोई सामान ला रहा है, यदि सुविधा पे आप आपत्ति कर रहे हैं, अमर सिंह जी आप तो बहुत जमीन के आदमी हैं, आपको समर्थन करना चाहिए और नीति ठीक करने के लिए मोदी से मिलकर के सलाह देना चाहिए। घनश्याम सांसद के नाते आप टाइम मांगिए, आप राहुल गांधी से ज्यादा समझदार साबित होंगे। हमारे साथ इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान, वो भी इस वक्त जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, घनश्याम तिवारी, जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र सुधारों के लिए हानिकारक है। अमन जी, सबसे पहले तो मैं किसान नेताओं की किसान धर्मिता की सराहना करता हूं कि वो सरकार की बात भी सुनते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, ये हमारे किसान लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। जहां तक विपक्ष ने कहा है संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, वो भी दिखाता है कि इस देश में लोकतंत्र में आस्था मजबूत है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, आप देखिए देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहां खड़ा है, गर्त में जा चुका है। हंगर इंडेक्स में कहां खड़ा है, गर्त में जा चुका है। राहुल गांधी को सुन लेते हैं, शिखर पर जा चुका है। राहुल गांधी को सुन लेते हैं। Mentioned to the president, the first was the manner in which these bills were passed, without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. The Kisan has lost faith in the government. The Kisan does not believe that the government is acting in their interest, and that is why lakhs of them are on the streets and non-violently, compassionately on the streets. They are struggling in cold weather with complete respect. So
we informed the President that it is absolutely critical that these bills are taken back. हिंदी में बता देता हूँ। देखिए, जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिए जाए। धन्यवाद। तो बिल रद्द करो सरकार, राहुल गांधी, डी राजा, सीताराम येचुरी विशेष सत्र बुलाया जाए। जिस जल्दबाजी के साथ जिस तरीके से बिलों को पास कराया गया वो तरीका गलत है। बिलों को रद्द करे सरकार। बोलिए घनश्याम जी। आपको बता दें, वैसे किसानों की बात करते हुए बात जब रख रहे थे तो अंग्रेजी में रख रहे थे, फिर पत्रकारों ने कहा कि हिंदी में बात कर लीजिए, हिंदी में भी बता दीजिए, तब हिंदी में बोले राहुल गांधी। किसानों की बात जब कर रहे थे तो शुरुआत में अंग्रेजी में बोल रहे थे। बोलिए अब घनश्याम तिवारी, आप बोलिए अब आप कंप्लीट। एक किसान 32 वर्षीय, उनके 3 पुत्र हैं। देखिए, एक किसान 32 वर्षीय, उनके 3 पुत्र हैं। अजय मोर, वो अपने साथ एक पोस्टर लिए हुए ठंड में इस किसान आंदोलन का हिस्सा बनते हुए उन्होंने शहादत दी, ये कहते हुए कि मैं किसान हूं, आतंकवादी नहीं। जिस सरकार ने किसान को किसान रहने पे सवाल उठा दिए, उसने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, गुंडा कहा, उस सरकार से भी किसान बार बार जाकर के मिल रहे हैं। बुजुर्ग नेता जाकर के जहां जहां सरकार बुला रही है, अमित शाह जी के घर बुला रही है, वहां जाके मिल रहे हैं। कृषि मंत्री के पास बुला रही है, विज्ञान भवन जाके मिल रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत है तो सिर्फ इसलिए कि इस देश का किसान लोकतांत्रिक है, इस देश का नौजवान लोकतांत्रिक है और इस देश का हर वो दल जो किसान के साथ खड़ा है और कहता है कि संसद में फिर से खुली बहस करो। जो संसद में आपने किसानों को धोखा दिया था, उस धोखे का पर्दाफाश हो गया है। किसान को प्रधानमंत्री में भरोसा नहीं है और इसलिए संसद में खुली बहस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है देश एक अहम मोड़ में खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अपने पुराने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने लोकतंत्र में आस्था को मजबूत किया था। और उस बुनियाद के ऊपर कम से कम एक बार यह सोचना चाहिए कि जब किसान उनके खिलाफ है, देश उनके खिलाफ है, तो संसद में चले और खुले मन से माफी मांगे और सही कार्य करें। ठीक है, आपने वाजपेयी जी की याद दिलाई। शायद मुलायम सिंह यादव इन प्रस्तावों के पक्ष में थे, बस मैं आपको याद दिला रहा था। उनके खिलाफ भी आपको नहीं जाना चाहिए, बस मैं आपको याद दिला रहा था। मुलायम सिंह यादव इन प्रस्तावों के पक्ष में थे। आप जानते हैं कि हाँ, नहीं, गलत बात है, आपको गलत उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। कोई बयान आपको नहीं मिलेगा। मुलायम सिंह यादव, आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आप जानते हैं मुलायम सिंह यादव इसके पक्ष में थे। आपने क्योंकि वाजपेयी जी की याद दिलाई तो आपको उनके खिलाफ कम से कम नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर सुनील सिंह, बुलडोज किए गए हैं कृषि बिल, सरकार को रद्द करने चाहिए। डॉक्टर सुनील सिंह। देखिए अमन जी, किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों के हितों की रक्षा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का परम धर्म है और राज्य सरकारें पूरी तरह से केंद्र सरकार किसान के हितों की रक्षा के लिए ये फार्म लॉज ला रही है। इसका एक प्रमाण है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने 2006 में मंडी सिस्टम खत्म किया और यहाँ के किसानों को अपनी चीजों को बेचने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। और जहां तक ये बातें, इतनी जो कंफ्यूजन की बातें हैं, देखिए जब किसानों को साथ वार्ता चल रही है, चर्चाएं का दौर हो रही है, तो हमें लगता है जो कुछ उनके मन में शक शुबह है, तो केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन देने का, एमएसपी कानून लागू रहने का आश्वासन दिया। किसानों ने कहा कि सरकार ने कहा कि टैक्स सब जगह लगेंगे और सारी चीजें सरकार मानने को तैयार है। इसके बाद भी अपने आंदोलन को वापस नहीं देना, टस से मस नहीं होना, ये तो किसान नेता के अंदर में विपक्षी नेताओं जो घुस करके भोले भाले किसानों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो डूबती नैया वाले नेता अपनी राजनीतिक संभावनाओं का तलाश कर रहे हैं, उनको घोर निराशा हाथ लगेगी। किसान भाइयों को रियलाइज होगा
कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भला चाहती हैं और जो शक शुबा होगी सरकार दूर करेगी। और उन्हें मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बिहार एक मॉडल है जहां की मंडी सिस्टम व्यवस्था खत्म होने के बाद भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है अपने अनाज बेचने में। ठीक है, मतलब किसान नेताओं की जुबान बोल रहे हैं। डॉक्टर एमजे खान, चेयरमैन इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ICFAA के चेयरमैन है डॉक्टर एमजे खान। किसान, सरकार तो लचीला रुख अख्तियार कर रही है, सरकार तो झुकने को तैयार है, सरकार तो संशोधन को तैयार है, सरकार तो प्रस्ताव को तैयार है, फिर क्यों नहीं मान रहे हैं किसान? देखिए, इसको अगर दो हिस्से में बांट के देखें, जी बोलिए। पहला तो आप पूरा पर्सपेक्टिव समझ लें इसमें कि पिछले 10 सालों में एक एक करके सभी कमोडिटीज सेल्फ सफिशिएंसी से सरप्लस की तरफ चली गई हैं भारत में। तो सबसे ज़्यादा जरूरत मार्केट रिफॉर्म्स की थी। तो पिछले अगर 20 सालों का अरसा देखें तो इसमें ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ग्रुप्स ने इस तरफ तवज्जो दिलाया कि सरकार को मार्केट रिफॉर्म्स करना चाहिए। तो अब ये तीनों लेजिस्लेशन जो पेश हुए, इनकी प्रक्रिया पे सवाल या निशान उठाना तो एक बात है, लेजिस्लेशन से जो पर्पस हासिल करना है, जो उद्देश्य पूरे करने थे, अगर उसकी तरफ देखना है तो मेरी समझ से लेजिस्लेशन में इतनी कमी नहीं है जितनी प्रक्रिया में कमी गिनाई जा सकती है। आज से 15 दिन पहले तक किसान की 2 मांगे हुआ करती थी, एक कि MSP को लिखित में दे दें और दूसरी ट्रेड पर भी MSP लागू कर दी जाए। लेकिन अब धीरे धीरे जब से प्रोटेस्ट साइड दिल्ली में आई है तब से किसानों ने इंगेजमेंट तो बरकरार रखा है सरकार के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिमांड, एक गोल पोस्ट चेंज होती जा रही है कि जो 2 डिमांड्स पहले हुआ करती थी आज पूरे बिल्स को वापस लेने पे बात हो रही है। अब सरकार थोड़ा फ्लेक्सिबल रुख अख्तियार कर रही है। एक एक करके अगर देखें तो 4 डिमांड्स मेन निकल के आती हैं। एक कि टैक्स जो है वो मंडी के अंदर और मंडी के बाहर समान रूप से लागू होना चाहिए, जिस पे कृषि मंत्री जी ने सहमति दे रहे हैं। जो पिछली बातचीत के बाद जब मीडिया ब्रीफिंग किया तो उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि सरकार इसको सकारात्मक तौर पर विचार कर सकती है। दूसरा था कि SDM कोर्ट के बजाय कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड करे, उस पर भी सरकार थोड़ा पॉजिटिव है। लिख के देने का भी जो आज प्रस्ताव दिए गए हैं उसमें लिख के देने की बात कही गई है। अब एक पॉइंट जो रह जाता था कि क्या ट्रेड पे MSP लागू हो सकती है कि नहीं, उस पर मुझे लगता है 30,000 करोड़ का एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन होता है कि 60 मिलियन टन जो मार्केट में आता है, जो 500 का डिफरेंस आता है बिटवीन MSP प्राइस एंड ट्रेड प्राइस, तो वो बर्डन जो है वो एक बर्डन है फिनेंशियल, दूसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन है। अब जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से शुरू में फ्लेक्सिबिलिटी किसानों के पार्ट पे थी, कहीं ना कहीं हम आशावादी हैं इस चीज को लेकर कि किसानों के साथ 1-2 और राउंड की बैठक अगर होती है, दोनों तरफ से पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा और किसानों को, उन किसानों के लिए थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक रखना चाहिए। जो डॉक्टर अमर सिंह, देखिए 2 तरीके के किसान हैं, एक ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया के किसान हैं। डॉक्टर अमर सिंह, लगभग सारी मांगे तो मान ली गई हैं। MSP पर लिखित आश्वासन देगी सरकार। मंडियों, इसमें मंडियों पर सेस की जो बात थी, इसमें लिखा गया है कि प्राइवेट मंडियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो सारी मांगे तो मान ली हैं लगभग। मैं जरा, हाँ जी, जरा बता दूं इसको। देखो, अभी हम डिटेल में जा नहीं रहे हैं। तीनों एक्ट के जो सेक्शन है वो उसके हिसाब से नहीं जा रहे, मैंने वो अच्छी तरह देखे हुए हैं। ये इतने में काम निपटता नहीं है। तीनों में लिख दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होगा। किसानों का पुराना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत खराब है। जब तो प्राइसेस लो होते हैं तब MSP मिल जाता है, जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो कंपनी और प्राइवेट वाले ऑप्शनल है ना वो पोटैटो को जो अपने आलू हैं, नहीं, अरे ना, अरे ऑप्शनल बेचेगा कहाँ, तो बेचेगा कहाँ? ऐसी क्या बात करते हो? ये सोल्यूशन नहीं होता है ना। और तीसरा, मैं अरे भाई मेरे को पूरा कर लीजिए फिर पूछ लीजिए। तीसरी बात, मैं बिहार वाले एक्सपीरियंस पे मैं बोलना चाहता हूं। देखो, पंजाब का जो फार्मर है उसका पर कैपिटा इनकम अभी है 18 से 20,000 रुपया पर मंथ, और बिहार का हिंदुस्तान में लोएस्ट है 3,000 रुपया पर मंथ।
और 2006 में रिफॉर्म किया था, वहां कोई प्राइवेट मंडी बनी, ना कोई ऐसा सिस्टम बना, वहां का अपना सारी पैडी, इस बार भी हमने 10-15 लाख तो हमने जब्त किया जो बिहार से पैडी पंजाब और हरियाणा में आई। पंजाब बिहार राज्यों की बात नहीं हो रही, मैं से एक चीज बताइए, आज अगर कानून वापस हो गए, आज अगर कानून वापस हो गए, एक मिनट एक सवाल सुन लीजिए डॉक्टर अमर सिंह, एक सवाल सुन लीजिए, अगर आज कानून वापस हो गए, अगर आज कानूनों को रद्द कर दिया गया, तो ये उन किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी जो इन कानूनों के पक्ष में सड़कों पर नहीं आए? या कल को हो जाएगा कुछ बहाली के लिए आ जाएंगे सड़कों पर, कैसे तय होगा फिर? अरे भाई, अरे भाई, आपको यहाँ डिसाइड करना है एंकर साहब, मेरी बेनती। बिहार में किसानों को कोई दिक्कत नहीं है अमर सिंह जी, आप डिसाइड करेंगे पर कैपिटा इनकम को बता करके बिहारियों पर जो आक्षेप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पर कैपिटा इनकम पंजाब का अगर ज्यादा है तो अपने दम्भ में बिहारियों को नीचा ना दिखाएं। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि वो बिहार में एपीएमसी है, हटाया, बिहार में एपीएमसी नहीं है, केरल में एपीएमसी नहीं, किसानों को ना बिहार में एपीएमसी ना केरल में। के शर्मा मैं डॉक्टर अमर सिंह जी के एक दो विषयों पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं, डॉक्टर साहब बहुत सीनियर हैं तो शायद इसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जब नरसिंहा राव सरकार का उदाहरण दे रहे थे कि वहां पर रिफॉर्म किया गया था तो कोई ऐसा विरोध नहीं हुआ। यहाँ पर बहुत सीनियर आलोक मेहता जी बैठे हुए हैं, आप बता सकते हैं उनको कि उस समय किस तरह से हर विषय पर जो है किस ढंग से विरोध हुआ था। गेट के आंदोलन है, तमाम आंदोलन हुए थे उस दौरान भी, तमाम उस रिफॉर्म पर भी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसको समझा और फिर जाकर हुआ। तो हर रिफॉर्म के समय जो है इस तरह की एक पोजीशन बनती है अमन जी, इसमें कोई दो मत नहीं। दूसरा एक लाइन और कहा अमर सिंह जी ने कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो अनुभव है वो बहुत बुरा है। तो हमने यही चीज तो कहा आपसे कि पहले जो आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे उसके कोई लॉ कानून आपने ऐसे बनाए ही नहीं। आपने उसमें, आज हमने जो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बनाया कि जो पहले सौदा होगा, यदि ओला पड़ेगा, कुछ भी होगा या किसी तरह का नुकसान होगा तो भी उसका हर्जाना कौन देगा? उसका हर्जाना देगा व्यापारी, उसके किसान के ऊपर लोड नहीं आएगा। दूसरा, जमीन लीज पर नहीं होगी, जमीन की बंधक नहीं होगी। दूसरी जो है कीमत आपको, हाँ वो ठीक है, वो प्रस्ताव देख लिए, वो सारे प्रस्ताव है, सारी मांगे मान रही है सरकार तो लगभग सारी मांगे मान रही है। घनश्याम सरकार तो सारी बातें मान रही है। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उसमें तो सारी मांगों पर लिखित आश्वासन दिया जा रहा है। खत्म कर देते, हाँ बोल दीजिए जल्दी से के शर्मा जल्दी से। कि आपने का जो अनुभव था उसी अनुभव से सीखते हुए इन सुधारों को जो है किया गया है और उसमें वो सारे कानून लाए गए हैं जिससे किसानों को जबरदस्त फायदा हो। और यही कारण है कि आज त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल है 5 रुपए, घनश्याम कार्यक्रम के शुरू में हाँ आलोक सर आ रहा हूं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने माना कि हमने कंसल्टेशन नहीं किया था, तो लॉ मिनिस्टर किस बारे में कह रहे थे कि 92 लाख किसानों से बात हुई। जो सरकार आंदोलन के दौरान 5 वार्तालाप के बाद भी झूठ बोल रही है कि हमने 92 लाख किसानों से बात की थी, उसके बाद अमित शाह क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, मुद्दे पर बात करें। अमित शाह विषय पर आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसानों का भरोसा ही नहीं है इनके ऊपर, ये क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे इसमेे किसानों का भरोसा नहीं। जानते हैं कितने किसान है, कितने किसान संगठन है, देखिए कितने किसान है, कितने किसान संगठन है। एक किसान ये तख्ती लिए हुए उन्होंने जान दे दी। मैं वही कह रहा हूं ना घनश्याम भाई, घनश्याम कितने किसान संगठन, कितने किसान, एक किसान से बात होगी क्या? सरकार की तरफ से कहा गया, अब किसानों के तो प्रतिनिधि संसद में हैं जिनकी तरफ से कानून बनाया गया और ये प्रस्ताव जो दिया गया है, ये प्रस्ताव में तो लगभग सारी बातें मान रही है सरकार, सारी बातें मान रही है सरकार, फिर भी हट किस चीज की है? चलिए ठीक है सर, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। लेकिन आपको एक चीज बता दें, अब आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है किसानों की तरफ से। अब दूसरे प्रस्ताव का इंतजार फिर आगे सोचा जाएगा, करना है क्या नहीं करना। लेकिन 12 तारीख को हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे बंद, दिल्ली आगरा हाईवे बंद, टोल फ्री। 14 तारीख को आंदोलन, बीजेपी नेताओं का घेराव। बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.